तो हमने हमने परवलय का वही बात करते हैं परवलय का। तो परवलय के लिए देखिए सबसे पहले हमें वही लॉजिक है, देखिए इसके लिए लिखेंगे कि सबसे बड़ी बड़ी घात को अकेला करें। सबसे बड़ी घात को अकेला करने का अर्थ है कि हमें उसके बराबर, जैसे वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अकेला करने का अर्थ है कि हम इसको अकेला करें, यानी माइनस को इधर भेजें, यानी हम लिखेंगे कि माइनस वाई बराबर में एक्स स्क्वायर। बस इसका अर्थ यही है कि अकेला करने का अर्थ यही है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि जिस जिस चर चर यानी एक्स वाई जो होगा उसे चर बोलते हैं की घात छोटी होगी उसी के चिन्ह के अनुसार परवलय का मुंह होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि, अब देखिए इसका इसमें बड़ी घात एक्स स्क्वायर है और यह वाई है, यानी मुंह जो होगा बड़ी घात की ओर नहीं होगा, वाई वाई यानी वाई वाई का छोटी घात है, यानी वाई अक्ष कर ही उसका मुंह होगा। और किस प्लस की माइनस, क्योंकि वाई प्लस है इसलिए प्लस वाई अक्ष की ओर होगा। अब देखो यह जो है, ये जो ग्राफ है वाई बराबर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, यानी इसे हम सोचना नहीं है किसका घात छोटा है, घात किसका छोटा है, वाई का है, ठीक है। यानी जो भी होगा मुंह होगा वाई अक्ष की ओर ही होगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमें यह सोचना है कि किस अक्ष की ओर, मतलब वाई अक्ष की ओर होगा, ठीक है। यानी या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक है, यानी इसका मतलब है कि यह ऐसे बनेगा ऋणात्मक की ओर, बस यही है, ठीक है। वाई बराबर माइनस स्क्वायर, ठीक। अब हमसे किसी ने कह दिया कि वाई बराबर 2x² का ग्राफ बनाओ, 2x² बनाओ, कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर की तरफ ही है ना, हम आपको बोलते रहे वैसे, कुछ नहीं वैसे बना दे, ग्राफ वैसे ही बनेगा। सबसे छोटी घात इधर होगा, x² इधर एक्स एच की नहीं होगा, वाई प्लस वाई एच की होगा, मतलब ऐसे बनेगा, बस थोड़ा सा चौड़ा बन जाएगा। लेकिन आपको बस रफली बनाना है तो आप इसी की तरह बना दीजिए, आपको बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको रफली समझना ही तो है कि नहीं कैसे कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, अब हमको किसी ने कह दिया कि वाई बराबर x² + 2 का ग्राफ बनाओ, ऐसा 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 हमें प्रश्न में भी दिया रहता है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम ग्राफ बनेगा वाई बराबर x² बनाएंगे, ऐसे बनेगा, और +2 है इसलिए वाई के बराबर है, इसलिए इस ऐसे चलेगा, वाई बराबर x² + 2 ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यदि हमको दे दिया वाई बराबर x² - 2 का ग्राफ बनाओ, कुछ नहीं करेंगे, वाई बराबर x² ग्राफ ऐसे जाता, वाई बराबर x² - 2 का ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये होगा वाई बराबर x² - 2 का मतलब ग्राफ से आप यार खेलने लगोगे, बस आप देख लो। उसके बाद और ये नहीं वाई बराबर x² ग्राफ हमने देख लिया। अब हमें किसी यानी 4 प्रकार के होते हैं, हमें किसी प्रकार दे दे कि भाई साहब बताइए x बराबर में y² का ग्राफ कैसे होगा, वही लॉजिक है, -y² का हमें ये दे दिया, हमें ये दे दिया x बराबर माइनस का y², हमें हमें इसका ग्राफ दे दिया, हमें वही लॉजिक लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अकेला करें, उसके बाद फिर चिन्ह कुर्ता लगाएं। सबसे पहले अकेला कर दो, यानी y² बराबर -x घात किसकी छोटी है, x अक्ष की ओर, ठीक है, यानी x अक्ष की छोटी है, और मुंह किधर होगा, यानी x अक्ष की ओर होगा, किधर को प्लस के माइनस माइनस की ओर होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बनाएंगे एक्स वाई और इसका ग्राफ ऐसे, ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक। इसी प्रकार 4 का 4 होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल से ग्राफ है, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं, हमने अब ग्राफ तो सीख लिया, वाई बराबर एक्स का, वाई बराबर के का, जितना भी जरूरी ग्राफ है हमने सीख लिया। उसके बाद एक चीज और है, ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या है, देखिए y बराबर, इसको ऐसे दर्शाते हैं, ऐसा एक सवाल है इसलिए आपको बता दे रहे हैं इसके बारे में, बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसका इसका अर्थ है कि इसके अंदर आप जो भी डालो आपको वो पूर्णांक में बना के देगा। जैसे हमने जैसे यानी यह 1 हो गया, यह यह मान लीजिए यह 2 हो गया, यह 1.9 है, 1.9 है, ठीक है। तो हम जिस पर यानी अगर इसमें इसमें यदि देखें इसका लॉजिक क्या है कि पूर्णांक डालेंगे पूर्णांक निकलेगा, पूर्णांक डालने पर पूर्णांक ही निकलेगा नहीं, पूर्णांक डाल लेंगे तो पूर्णांक ही निकलेगा। इसे हमसे कोई दिया कि y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का, इसका मान 1 ही होगा, -1 का, -1 पूर्णांक मतलब कि जो पूर्ण अंक हो, ठीक है, वही चीज। अगर यदि अगर इसमें हमें यह दे दिया तो यह हमें इसके पीछे वाला लेकर देगा, इसके पीछे वाला लिया कर देगा हमसे, 1.5 भी होगा, कुछ भी होगा। हम अगर इसमें लें, जैसे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.9 दे दिया तो ये हम इसका मान कितना हो जाएगा, इसके पीछे वाले पूर्णांक पर लाके छोड़ देगा, मतलब कि 1 पर लाके छोड़ देगा, ठीक है, यही समझना है, ठीक ना। इसके पीछे वाले पर लाके छोड़ देगा। अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.9 दे दिया तो इसका मतलब है 2 से यहाँ पे होगा, इसके पीछे वाला पूर्णांक 2 है, 2 पर लाके छोड़ देगा। अगर यहाँ पे -2 है, यहाँ पर -2.5 है, यहाँ पर -3 होगा। तो अगर हम यदि यदि हम इसका निकालें -2.5, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो ये क्या लेगा, ये 2 नहीं देगा, इससे पीछे वाला क्या है, -3 है, तो यह -3 देगा। बस आपको यही समझाना ही था, ठीक है। अगर ठीक ठीक है ना, बस इसका यही समझाना था, बस इसका यही लॉजिक था। अब हम समझते हैं, अब हमने समझा था कि अब हमने जो ग्राफ था
हमने सीख लिया, फंक्शन ग्राफ सीख लिया, फंक्शन के लिमिट के बेसिक। अब लिमिट के बेसिक ये समझ सकते हैं, चलिए जो प्रश्न आएगा तो आपको बता देंगे लिमिट की क्या हो सकता है। अब सततता का अर्थ समझ लेते हैं जल्दी से, अब हमारे पास समय नहीं, काफ़ी समय हो गया। सततता का अर्थ समझ लेते हैं क्योंकि इस वीडियो में पूरा बेसिक खत्म कर देना है। तो सततता का अर्थ, अब आते हैं सततता के अर्थ है, ठीक है। सततता का अर्थ, सततता का सबसे पहले हम व्यवहारिक अर्थ समझेंगे। तो देखिए क्या मामला है कि मान लीजिए सततता का अर्थ, तो अब आइए हम देखते हैं सततता का व्यवहारिक अर्थ। तो सततता का व्यवहारिक अर्थ मान लीजिए कि देखिए बहुत ही आसान है, बस एक नज़र आप देख लीजिए। मान लीजिए यह कोई रोड है, यह कोई रोड है, आप यहाँ पर हो, यहाँ पर फिर मारिए, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पर हो, यह आप ऐसे हो, ठीक है, या आप हो, यह कोई रोड है। अब आपको, और आप अंधे हो, क्या हो, अंधे हो, अंधे, अंधा, मतलब आप एक, मतलब आप अंधे ना हो, भगवान ने करे ऐसा हो, फिर भी सपोज दैट मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है वो अंधा है, ठीक है। अब इससे, अब कोई और यहाँ पर है, कोई और बंदा यहाँ पर है, इससे पूछ रहा है कि भाई साहब बताओ कि क्या इतनी दूरी पर, मान लीजिए यह इसने डिस्टेंस माना हुआ है, यह डिस्टेंस माना हुआ है ए, यह ए माना हुआ है और यह इसका घर है। मान लीजिए यह यहाँ पर खड़ा है, यह बंदा यहाँ पर खड़ा है और इससे यह इतनी दूरी पर, इसे अब इसे यह पूछ रहा है कि बताओ कि यह सतत है कि नहीं, मतलब बताओ सतत मतलब क्या, यह प्लेन है कि नहीं। अच्छा देखिए, यह जो ग्राफ बना होगा x बराबर इतने पर ए पर x बराबर यहाँ जो मानेगा यह पे हो जाएगा। इससे इसका मतलब यह है कि सततता केवल अर्थ यह है कि यह जिस पर खड़ा है उस पर जो ऊंचाई है, मान लीजिए यह x बराबर ए पर खड़ा है, यह x बराबर ए पर खड़ा है, यह x हो गया, यह y हो गया, ठीक है। x बराबर ए पर खड़ा है, तो x बराबर ए पर जो ग्राफ की ऊंचाई है वह मान लीजिए आपका एफ ए है, क्योंकि x बराबर देखिए y बराबर एफ एक्स होता है, ठीक है। तो x बराबर ए पर y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा एफ ए हो जाएगा, ठीक है। समझिए कुछ नहीं, बस जो है हमने वही लिखा है, ठीक है। तो यह हमारा हो गया एफ ए, ठीक। अच्छा यक्स बराबर ए पर जो इसका ऊंचाई होगा एफ होगा, हमने इसको यहाँ पर दर्शा दिया, यह बराबर ए प्लस एच पर, एच बहुत ही स्मॉल दूरी है, ठीक है, एच बहुत ही स्मॉल दूरी है, यह क्या है ए प्लस एच। तो इस पर जो ऊंचाई होगी यह मान लीजिए ऐसे हमने कर दिया कि यह आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। इसी प्रकार ए माइनस एच, एक कदम पीछे जाइए, एक कदम पीछे के लिए भी इसको हमने ऐसे दर्शा दिया, बस आपको समझने के लिए, एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। अब हमने कहने का अर्थ है कि जो हमने बिंदु दर्शाया ए प्लस एच, ए माइनस एच, ये होगा ए माइनस एच। अब यह जो बंदा यहाँ पर खड़ा है यह कहेगा, अगर यह इससे पूछेगा कि बताओ प्लेन है एक रोड की नहीं, तो यह तभी कहेगा जब यहाँ पर जो ऊंचाई वह इससे आगे वाली ऊंचाई जो है वह, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऊंचाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इसकी बात कर रहे हैं एफ की वैल्यू की, क्योंकि ऊंचाई पर हम इसे दर्शा रहे हैं, लंबाई पे इसे दर्शा रहे हैं लेकिन ऊंचाई पे इसे दर्शा रहे हैं, लंबाई पे इसे दर्शा रहे हैं लेकिन ऊंचाई पे इसे दर्शा रहे हैं हमसे। ये अब लॉजिक क्या समझे, यह बंदा इससे पूछेगा कि बताइए क्या प्लेन सतत है, मतलब प्लेन लगातार है, प्लेन सतत है, तो यह तभी कहेगा क्योंकि अंदर, तभी क्योंकि जब यह एक कदम आगे बढ़ाएगा, यह जितनी ऊंचाई पर है वहां पर खड़ा रहेगा, ठीक है, कितनी एक्स बराबर ए पर इतनी ऊंचाई पर है, ठीक है, यह, और इससे एक कदम आगे बढ़ाए और एक कदम पीछे बढ़ाए, जब दोनों जगह रोड इसे प्लेन मिले, बराबर मिले, इसका मतलब यह है कि एक कदम आगे बढ़ाने पर भी उतनी ही मिले, उतनी ही ऊंचाई मिले, एक कदम पीछे बढ़ाने पर भी उतनी ही ऊंचाई मिले, तभी यह कहेगा सतत है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यह कहेगा सतत तभी होगा जब 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 एफ ए बराबर होगा एफ ए प्लस एच के बराबर, यदि यह बराबर हो एफ ए माइनस एच के, यदि यह तीनों होगा, चूंकि जब जब यह तीनों, यह क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाइयाँ ऊंचाइयाँ ऊंचाइयाँ, चूंकि जब जब यह तीनों बराबर रहेगा तभी तो यह कहेगा कि नहीं हाँ ठीक है, एक कदम आगे गए एक कदम पीछे गए, हाँ तीनों जगह बराबर है भाई साहब सतत है, फोन करके इसको बता देगा सतत है। लेकिन अब समझिए इसमें हुआ क्या कि इसका अर्थ है इसी प्रकार हम ग्राफ के लिए भी लेंगे कि कोई ग्राफ यदि देखिए, और इसका तो मान ले लेंगे लेकिन इसका मान हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते, इसका मान हम लिमिट लेकर निकालते हैं। बस देखिए कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बस ऐसे ही ध्यान में रख लीजिए। तो हम इसका मान तो निकाल सकते हैं लेकिन एफ ऑफ ए प्लस एच का मान नहीं निकाल सकते, इसको हमें लिमिट लेना पड़ेगा, ठीक है।
हम इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ए प्लस एच का और ए माइनस एच का मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए चूंकि एच टेंडिंग टू जीरो है और इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लिमिट ले लेंगे। तो इसके मतलब इन दोनों का मान लिमिटिंग होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एफ ए जो है यह बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर हो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। ठीक है, यह जब तीनों होगा, जब यह होगा तभी यह सतत होगा। ठीक है, यह तो हमने आपका व्यवहारिक व्यवहारिक अर्थ में बताया कि केवल जब ये तीनों बराबर होगा तभी सतत होगा। अब थोड़ा सा देखिए, अब हमें कोई फलन दे दिया है। अब देखिए, अब हमारा अगर आपको ये समझ में आया, नहीं भी आया तो भी आप कोशिश करिए, लेकिन आप जो बताने जा रहे हैं वो अब देख लीजिए, आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी से आपका काम हो जाएगा। बस हमें आपके नॉलेज के लिए बताए थे, अगर आप समझ सको समझ लो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। बस अब देखिए, अब हम जैसे कोई सतत, यदि कोई बड़ा फलन दिया है, कोई फलन दिया है y बराबर एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स, ये रूल है, ये हमारा रूल है, ध्यान दीजिएगा। y बराबर एफ एक्स, यही रूल है। x बराबर a पर सतत होगा यदि, यानी कोई फलन x बराबर a पर सतत होगा। कब सतत होगा? जब लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एफ एक्स यह बराबर हो लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एफ एक्स, यही बराबर हो एफ ए के। यही हमने आपको उसमें बोला था। ठीक है, यही, यानी ए प्लस एच भी, ए प्लस एच वाला भी हो, ए प्लस एच वाला भी हो, ए माइनस एच वाला भी हो, और यह एफ ए वाले, तीनों आपस में बराबर हो। तो हमने वही किया, यानी कोई फलन एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि लिमिट एच टेंस टू ए प्लस एच ए माइनस एच या फिर तीनों आपस में बराबर हो। ठीक है, यह हमने सीख लिया, यह सूत्र होगा। जैसे अब हमें किसी ने दे दिया, अब एक एग्जांपल थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि नहीं हम कह कहना चाह रहे हैं। जैसे कोई फलन दे दिया y बराबर x प्लस 5 की x बराबर 1 पर सततता का परीक्षण करें। जैसे हमें प्रश्न दे दिया, बस आपको तुरंत समझिए, y बराबर x प्लस 5 y बराबर 1 पर सततता का परीक्षण करें। ठीक है, x बराबर 1 पर हम इसी फार्मूला को यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे, देखिए यह क्या है, x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट इसको पढ़ते हैं, और x बराबर a पर एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम गणना हल इसके बाद हम करेंगे कि x बराबर a पर x बराबर 1 हमको दिया है, तो x बराबर 1 पर वह फलन की x बराबर 1 पर फलन की सततता, लेफ्ट हैंड लिमिट हम सबसे पहले तीनों निकालेंगे, फिर देखेंगे बराबर है कि नहीं। ठीक है, x बराबर 1 पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए x बराबर एफ, तो हम ये लगाएंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड ये लगाएंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस एच था, इसमें a बराबर 1 है, यानी 1 माइनस एच एफ एक्स हमने इसको लिख दिया। और एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर हमें यही तो एफ एक्स है, आपको बार बार बता रहे हैं, यही हमारा एफ एक्स है, ये वाई एफ एक्स है, यानी x प्लस 5 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि x प्लस 5, तो इसको हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच, फिर एफ एक्स के लिए हम एफ एक्स क्या है, x प्लस 5। ठीक है, तो x प्लस 5 लिख देंगे, बहुत ईजी। फिर इसके बाद हम x का मान रखेंगे इसमें, तो लिमिट अब एच रहेगा तो एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको लिमिट ये नहीं बदलना है तो कमेंट कीजिए, तो इसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन आपको इतना बेसिक लिमिट आनी चाहिए। x से बराबर इतना रखेंगे, तो 1 माइनस एच प्लस 5। अब एच का मान इसमें रख दीजिए, देखेंगे तो 5 1 6 आया। ठीक है, 6 आया। उसके बाद x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट, x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट भी निकालने से तुरंत, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ एक्स, तो 1 प्लस एच एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच के लिए एफ एक्स कितना है, 1 प्लस वाई बराबर x प्लस 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें मान रखेंगे लिमिट हो जाएगा एक्स का मान रखेंगे तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा। एक्स का मान इसमें रखेंगे 1 प्लस एच प्लस का 5। उसके बाद फिर हम रखेंगे, देखेंगे कितना आया, इसमें भी क्या आया, 6 आया। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे
यानी हम एफ और एफ ऑफ एक निकालेंगे, क्योंकि एफ एक्स बराबर हमको दिया है एक्स प्लस 5, इसलिए एफ एक बराबर एक एक रखेगी, 1 + 5 = 6। तो आप लिखेंगे, देख रहे हैं आपको तीनों में, चूंकि अब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि चूंकि एक्स बराबर 1 पर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1 है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत होगा। केवल यही है, ठीक है। कुल मिलाकर इस चैप्टर का यही फार्मूला है, यह फार्मूला है। आपको इससे समझने के लिए मैंने यह आपको बता दिया है, ठीक है। आप इसमें इससे समझने का प्रयास करें। उसके बाद अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, जब आपको लिमिट आता रहेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि आपको लिमिट अच्छे से नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिए। उसके बाद हम लिमिट के लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो डाल देंगे, जो आपको लिमिट एकदम मक्खन हो जाएगा। फिलहाल छोड़िए, आपको ग्राफ सीख देखिए, इसमें आपने सीखा क्या कि सबसे पहले आपने सीख लिया है अब तक कि सततता का अर्थ क्या है, ठीक है। कोई भी फंक्शन की, और इसे गणित में इसलिए पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन किसी बिंदु पर टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है, जैसे कहीं पर फॉल्ट है तो उसकी चेकिंग करने के लिए इसके हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सततता का हमने देखो, कुल मिलाकर अगर आपको बहुत ज़्यादा आप नहीं जानना चाहते हैं, केवल आपको 12वीं के पेपर अच्छे से निकालना है, तो आप बस हमारे साथ चलिए। उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं है, बस केवल यही फार्मूला है, इसी को देख लीजिए और इसी के अनुसार कैसे हम सवाल लग रहे हैं वह देख लीजिए, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम लिमिट वाला बता दीजिएगा। उसके बाद सततता का अर्थ हो गया, लिमिट, ये हमने एक ही फार्मूला, इस चैप्टर में एक ही फार्मूला है। उसके बाद कुछ नहीं, बस आपको ग्राफ आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। अब देखिए, आप ये बेसिक वाला देख लीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन वाला लेकर आएंगे, तब आपको मजा आएगा कि नहीं यार, हम एक एक सवाल का ग्राफ तक बना ले रहे हैं, तो आप खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। तो सततता की विधियां, जब जब बिंदु दिया हो, किसी बिंदु पर सततता का परीक्षण करो, तो ये तो हमने निकाल लिया। इसमें देखिए, इस बिंदु दिया था, इसमें बिंदु दिया था तो सततता का परीक्षण करना है, ठीक है। इसमें देखिए बिंदु दिया हो तो इसी सततता का परीक्षण ये हो गया। जब बिंदु न दिया हो तो कैसे, जब बिंदु न दिया हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम सवाल के माध्यम से जब आएगा तो आपको बता देंगे। कुल मिलाकर ओवरऑल यही है कि एक ही फार्मूला इस चैप्टर में, आप ये देख लीजिए। उसके बाद कुछ बेसिक है वो देख लीजिए। यदि और एक चीज़, आपको लिमिट में प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए ना, आप जब यह कर रहे होंगे, इसके बाद हमने देखिए ये स्टेप किया, इसके बाद फिर हमने यह स्टेप किया, उसके बाद फिर यह स्टेप कीजिए, फिर हम मान लिया। यदि आपको यह सब नहीं समझ में आ रहा है कि यार कैसे हो जा रहा है, तो आप बताइए, हम एक एक चैप्टर, मतलब एक छोटा सा वीडियो 20 मिनट या 15 मिनट का आपको पूरा लिमिट वाला लेकर आएंगे, जिसमें आपको सभी चीज़ें अच्छे समझ में आने की। तो ये रहा हमारे पूरे चैप्टर के बेसिक, जिसमें आप आज हमने ग्राफ सीखा, ग्राफ सीख लिया। फंक्शन का बेसिक नॉलेज में, मतलब फंक्शन हम सिखाने का हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि नहीं हम आपको रिलेशन फंक्शन बताए, वो तो उस वाला पार्ट में बताएंगे। बस हमारा उद्देश्य यह था कि आपको हम ग्राफ सिखा सकें, ग्राफ सिखा सकेंगे। उसके बाद फिर लिमिट का बेसिक नॉलेज की आप प्रॉब्लम को तो बताइएगा, फिर इसका अर्थ, बाकी सब ठीक है। तो अब यदि आपको हमारा प्रयास सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहे। और अभी चलिए ऐसे ही चलते रहेंगे, वीडियो आती रहेगी, तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।